प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सभी खुश कुशल है। आप सभी अच्छी तरह से प्रभु यीशु के सामर्थ्य में अच्छा है। और मैं विश्वास करता हूं खुदावन के सामर्थ्य, खुदावन के आशीष, खुदावन की उपस्थिति आपके साथ है। और आज के समय हम सबके साथ प्रभु यीशु के नाम का हम स्तुति करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम दुआ करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हम लोगों के साथ बातें करे। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु अच्छा है और वो हमें नया जीवन देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें उसके सामर्थ्य में, उसके ताकत में और उसके नया जीवन में हमें चलाता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को इस चीज़ के लिए। और हम आपके साथ आज एक सच्चाई के बारे में आपके सामने बात करने वाले हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा के बारे में। हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते दुष्ट आत्मा के साथ छुटकारा के बारे में आपके साथ परमेश्वर के वचन से साझा किया है, लेकिन आज आपके साथ उसके जो सेकंड पोर्शन है हम आपके साथ और डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दुष्ट आत्मा को कैसे भगाया जाता है, एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति को कैसे छुटकारा मिलता है दुष्ट आत्मा से, उसको कैसे सहायता किया जा सकता है दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलने के लिए। तो मैं तीन विशेष विषय में बात करूंगा। पहला विषय है दुष्ट आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब दुष्ट आत्मा का जो प्रकाश है। जब आप जाएंगे दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस आदमी को छुटकारा देने के लिए, तो वो आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकाश करने लगेगा। मतलब वो अलग तरीका से दुष्ट आत्मा आपको डराने लगेगा, अलग अलग तरीका से बिहेव करने लगेगा दुष्ट आत्मा उसके अंदर से। तो उसको दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दुष्ट आत्मा को प्रैक्टिकली कैसे हम प्रार्थना के द्वारा हम उसको छुटकारा दे सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति से अगर निकल गया तो वो हम कैसे पता करेंगे, कोई साइन है क्या, कोई चिन्ह है क्या दुष्ट आत्मा वहाँ से निकलने का। तो ये तीन विशेष विषय में आपके साथ हम बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके चेले लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए ताकत और सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में परिचर्या का काम यानी कि मिनिस्ट्री के काम कर रहे थे, तो वो अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उसके साथ साथ वो दुष्ट आत्मा को भगा रहे थे, बीमार व्यक्ति को चंगा कर रहे थे। ये प्रभु यीशु का रोज का काम था। और उसके साथ साथ वो लोगों को मिनिस्ट्री कर रहे थे, लोगों को सहायता दे रहे थे, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहे थे। ये उनका रोज का काम था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सिर्फ खुद ही ये काम नहीं किया, वो उसके चेले लोगों को भी अधिकार और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन में हम देखे हुए हैं ऑलरेडी, मत्ती का सुसमाचार उसका 10 का 1, लूका का सुसमाचार 9 का 1 में उन्होंने उनके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य दिया है। उसके बाद लूका का 10 में भी उसने उनके चेले लोगों को जब भेजा था, उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि वो लोग दुष्ट आत्मा को भगा सके। तो प्रभु यीशु उनके सारे चेले लोगों को ये अधिकार और सामर्थ्य देता है। और उसके बाद हम प्रेरित के बुक में देखते हैं प्रभु यीशु के हर चेले दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं। ये उनका रोज का काम था। ये अधिकार सामर्थ्य प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को ऑलरेडी दे चुका था। तो अभी प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते आपका और हमारा काम है कि हमें दुष्ट आत्मा को छुड़ाना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है लोगों से। जो लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे उस बंधन से निकल के आना है। तो उनके लिए प्रार्थना किया जा सकता है, उनको सहायता किया जा सकता है चंगाई के प्रार्थना के द्वारा, छुटकारा के प्रार्थना के द्वारा उनको छुटकारा देने के लिए। तो आप जब दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से मैनिफेस्ट कर सकता है, यानी कि उसका प्रकाश हो सकता है। दुष्ट आत्मा उसके अंदर से अलग अलग तरीका से वो बिहेव करने लग सकता है। तो वो चीज़ कैसा है,
दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन कैसा है, यानी कि दुष्ट आत्मा का प्रकाश कैसा है। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए प्रार्थना करने गए, कोई व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और आप जानते नहीं उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप जस्ट उसके लिए प्रार्थना करने गए, उसके जीवन में कुछ तकलीफ है, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, आप जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके अंदर से दुष्ट आत्मा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, यानी कि दुष्ट आत्मा का प्रकाश हो रहा है। वो चिल्लाने लग रहा है, वो कुछ गाली देने लग रहा है, वो कुछ अलग तरीका सा अंगभंगी, वो कुछ शरीर को ऐसे ऐसे कर रहा है कि देख के डर लग रहा है, यानी कि अजीब सा लग रहा है, ऐसे आदमी नहीं करता है। तो दुष्टात्मा का ऐसे प्रकाश है, दुष्टात्मा ऐसे मैनिफेस्ट करता है। हम परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे, लूका का सुसमाचार उसका 8 का 26 से 33 में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक व्यक्ति था जो एक शमशान घाट में पड़ा रहता था, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा दुष्टात्मा था, और दुष्टात्मा उसको मारने का लिए उसको इनकरेज कर रहा था, उसको एक्चुअली वो अपने आप को सुइसाइड करने की कोशिश करता था वो व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर जो डीमनिक स्पिरिट था, दुष्टात्मा था, वो उसको करने में उसको उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और वो पागल के माफिक था, वो शमशान घाट में पड़ा रहता था और उसके अंदर बहुत ताकत था। तो वो एक नेचर है, दुष्टात्मा रहने से एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्वभाव, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा रहने से वो पागल की तरह ही बिहेव करेगा। परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारा लोग हैं जिसके अंदर दुष्टात्मा है लेकिन वो पागल नहीं है। हेलो, तो हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो बाइबल में ऐसे भी बहुत सारा लोगों के बारे में मेंशन किया गया हुआ है जो लोग के अंदर दुष्टात्मा था लेकिन वो पागल की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, पागल की तरह बर्ताव नहीं कर रहे थे। जैसे मार्कुस के सुसमाचार उसका 1 का 26 में हम देखते हैं ऐसा एक व्यक्ति था जो प्रार्थना गृह में जाता था, जहाँ पे प्रार्थना होता था वहाँ पे जाते थे, और प्रभु यीशु भी वहीं पे थे एक्चुअली, और उस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा था। वो दुष्टात्मा प्रभु यीशु के उपस्थिति में चिल्लाने लगा और प्रभु यीशु उसको उस व्यक्ति के अंदर से निकाला, प्रभु यीशु उसको छुटकारा दिया दुष्टात्मा से। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कोई पागल के जैसा स्वभाव नहीं था, वो जहाँ पे प्रार्थना होता था वहाँ पे जा रहा था, वो एकदम साधारण व्यक्ति के जैसा था। जैसे कि आज के समय में जो लोग रविवार के समय प्रार्थना घर में जाते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, तो ऐसे जैसा व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। उसके अलावा भी हम अलग अलग लोगों को देखते हैं जो कभी कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता था, कोई व्यक्ति गूंगा था, और कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर शैतान की आत्मा था। और प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु उनके अंदर से अलग अलग डिमोनिक स्पिरिट को भगाता है, और जब ही उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को भगाता है वो आदमी चंगा हो जाता है। तो वो सारे व्यक्ति के अंदर बीमारी था कुछ, लेकिन उसके अलावा और कुछ खराब स्वभाव के बारे में मेंशन नहीं किया गया, लिखा नहीं हुआ है। तो इसके मतलब वो व्यक्ति के अंदर सिर्फ बीमारी था और कुछ नहीं था कि समझने के लिए उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। तो ऐसे दुष्टात्मा का मैनिफेस्टेशन यानी कि दुष्टात्मा का प्रकाश एक व्यक्ति के अंदर बहुत अलग अलग तरीका से हो सकता है। दुष्टात्मा रहने से एक व्यक्ति पागल की तरफ होगा ये जरूरी नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, वो वैसा व्यक्ति हो सकता है जो कलीसिया में जाता है हर रविवार को, उसके अंदर भी दुष्टात्मा रह सकता है। बाइबल में हम देखते हैं कि दुष्टात्मा जो उसके अंदर से निकल के आता है वो अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है। कभी कभी वो चिल्लाने लगता है, कभी वो गिर जाता है, कभी वो हंसने लगता है, वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर सकता है दुष्टात्मा उस व्यक्ति के अंदर से। कभी कभी हम कलीसिया में जब देखते हैं लोग प्रार्थना करता है, कुछ लोग सामने गिर जाते हैं, लोग बोलते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा आया हुआ है, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो दुष्टात्मा की वजह से वो गिर रहा है। कुछ लोग चिल्लाने लगता है, कुछ लोग हंसने लगता है, कुछ लोग नाचने लगता है, हो सकता है दुष्टात्मा से है। दुष्टात्मा का ये सारे प्रकाश है, दुष्टात्मा का ये मैनिफेस्टेशन है। कभी कभी दुष्टात्मा के द्वारा लोग अलग वॉइस में बात करने लगता है, और प्रेरित के 19 का 15 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अलग वॉइस में बात करने लगा दुष्टात्मा के द्वारा। दुष्टात्मा के द्वारा एक व्यक्ति अलग वॉइस में बात करने लग सकता है।
इसके अलावा एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा आना, एंग्जाइटी आना और वो दूसरे को अभिशाप देते रहना और अलग अलग तरीके से उसके अंदर डिप्रेशन आ जाना, मतलब बहुत अचानक दुख आ गया या अचानक उसके शरीर में बहुत दर्द आ गया और ऐसे अलग अलग साइंस हो सकता है, जैसे उसके शरीर में कोई बीमारी आ गया अचानक और प्रार्थना करते करते उसके अंदर से कुछ शरीर के कुछ पोर्शन में, शरीर के कुछ अंश में बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू हो गया। ये सब साइन हो सकता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहने के लिए। एक बार हम लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल व्यक्ति था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, हमें पता नहीं था, लेकिन हम जब प्रार्थना करने लगे उसके शरीर में एक अंश में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया और इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि बहुत सारे लोग, वहाँ का जो आसपास के लोग थे, वो लोग डर गए कि उसको हॉस्पिटल में नहीं ना लेके जाना पड़े और उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, वो चिल्लाने लगा पेन की वजह से। हम लोग प्रार्थना चालू रखे, कुछ देर के बाद, प्रार्थना के बाद वो दर्द संपूर्ण रूप से उसके शरीर छोड़ के निकल गया और संपूर्ण रूप से उसको छुटकारा मिला। उसको वो पता चला उसके साथ बात करते हुए, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसके अचानक शरीर में एक पोर्शन में पेन आना शुरू हो गया था, दर्द आना शुरू हो गया था और दुष्ट आत्मा से साथ था और दुष्ट आत्मा संपूर्ण रूप से दूर हो गया जब हम लोग उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा का प्रार्थना किया। तो इस ऐसे अलग अलग मैनिफेस्टेशन, अलग अलग साइंस दिखाई दे सकता है, अलग अलग प्रकाश हो सकता है दुष्ट आत्मा का। कभी कभी दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगता है एक दूसरे को, जो आसपास के लोग जो है उसको मारने की कोशिश करता है। ऐसे अलग अलग चीज़ हो सकता है। ऐसे हो सकता है आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके मन में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके आंखों के सामने, वो भी दुष्ट आत्मा से हो सकता है। हमारे मन में, हमारा अंडरस्टैंडिंग में भी दुष्ट आत्मा रह सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में, अंडरस्टैंडिंग में, चिंताओं में दुष्ट आत्मा काम करता है। तो जब कोई आता है दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, उसके अंदर अलग अलग तरीका का मैनिफेस्टेशन, यानी कि अलग अलग तरीका का दुष्ट आत्मा का प्रकाश हम देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जब होता है, हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए होता है कि दुष्ट आत्मा हमें डराना चाहता है। आप जब दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए गए, आप प्रार्थना करने के लिए गए हुए, तो आपको वो डराना चाहता है और चाहता है कि वो आप प्रार्थना ना करें ताकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर रह सके। एक्चुअली आप अगर डर गया तो प्रॉब्लम है, आपको प्रार्थना चालू रखना है और उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना है। परमेश्वर आपको अधिकार सामर्थ्य दिया है शैतान के चंगुल से उस व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए। अभी मैं आपके सामने ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने का ज़रूरत है कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रभु यीशु हमें अधिकार सामर्थ्य दिया है। हमें अधिकार सामर्थ्य दिया है प्रभु यीशु ने कि हम दुष्ट आत्मा को भगा सकें। लूका का 9:1 में देखते हैं, मत्ती का 10:1 में देखते हैं, प्रभु यीशु ने वो अधिकार सामर्थ्य दिया है कि सारे विश्वासी के अंदर वो अधिकार सामर्थ्य है, वो प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। तो आपको ये विश्वास करना है। आप अगर ये चीज़ विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए ये काम करना आसान नहीं है। सबसे पहला चीज़ आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने क्या अधिकार सामर्थ्य आपको दिया है दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। वो जब आप विश्वास करेंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है ये दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। अभी दूसरा स्टेप है, आपको जब समझ में आया कि आपके अंदर अधिकार सामर्थ्य दिया है उसको भगाने के लिए, दूसरा थिंग है कि आप जब उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो लोग के अंदर दुष्ट आत्मा है, उनके लिए जब आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये भी समझना जरूरी है दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन, यानी कि दुष्ट आत्मा का प्रकाश हो सकता है उनके बीच में से। वो दुष्ट आत्मा अलग अलग तरीके से उसके अंदर से बातें कर सकता है, उसके अंदर से आपको अलग अलग तरीक़े से बर्ताव कर सकता है, जो आपको डराने के लिए हो सकता है, जो आपको इसलिए डराने के लिए हो सकता है कि वो चाहता नहीं है आप उसके लिए प्रार्थना करें। और ये भी रीज़न है कि जब आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को वहाँ से भागना है, उस व्यक्ति को छोड़ के भागना है। तो इसलिए दुष्ट आत्मा जाने से पहले वो आपको डराना चाहता है, वो चाहता है कि लड़ाई करे वो आपके साथ, वो आपको डराए और उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर वो रहे।
तो आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को वो तकलीफ हो रहा है, दुष्ट आत्मा चाहता नहीं है कि वो वहाँ से निकले, दुष्ट आत्मा चाहता नहीं है उस व्यक्ति को छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा का घर था उस व्यक्ति, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर वो बैठा हुआ था इतना साल से। लेकिन आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, वो चाहता है कि आप अपना प्रार्थना करना बंद करें, वो आप उस व्यक्ति के अंदर रहे, तो इसलिए वो आपको डराने के लिए ये सारी चीज़ करता है, और वो खुद भी डर जाता है, इसलिए भी वो करता है। तो आपको ये डरने का ज़रूरत नहीं, ये सारे काम वो करते रहता है। आपको दुष्टात्मा से डरने का ज़रूरत नहीं है, दुष्टात्मा आपसे डरता है। हाँ, ये बात सही है, दुष्टात्मा आपसे डरता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना का किताब उसका 4 में लिखा हुआ है, जो आपके अंदर है, मतलब जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो दुष्टात्मा से भी बहुत ज़्यादा बहुत ताकतवर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना का किताब 4 में, जो आपके अंदर है वो आपके जो बाहर है उससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपके बाहर कौन है? दुष्ट आत्मा है। और आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो आपको पवित्र आत्मा से आपको दुष्ट आत्मा से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपसे दुष्ट आत्मा डरता है एक्चुअली। सो बाइबल में लिखा हुआ है, ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। जो आपके अंदर है वो बहुत ताकतवर है, वो महान है एक्चुअली, वो पवित्र आत्मा है। और तो इसलिए आपको डरने का ज़रूरत नहीं है जो शैतान है उसके लिए। वो शैतान वो हज़ारों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, लेकिन आपको डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको अधिकार सामर्थ्य दिया है उन सारे दुष्टात्माओं को भगाने के लिए। आप शायद सोच सकते हैं, ओ मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपको चुना है, आपको भेजा है उस काम के लिए। परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति है आप, परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य में चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है आप वहाँ पे प्रभु यीशु के नाम से उस आदमी को छुटकारा देने के लिए। तो इसलिए प्रभु यीशु ने आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, आपके अंदर अधिकार सामर्थ्य दिया हुआ है, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। तो आप साहस रखिए और परमेश्वर के पर भरोसा रखिए, परमेश्वर को विश्वास कीजिए, उसके वचनों को विश्वास कीजिए और उसके सामर्थ्य में काम कीजिए। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आप जब दुष्टात्मा को भगाने के लिए गए, आपको बहुत क्लियर कट आदेश करना है, क्लियर, बहुत साफ सुथरा आदेश करना है शैतान के आत्मा को। कहना है कि प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ के अभी चला जा, प्रभु यीशु के नाम से अभी इस व्यक्ति को छोड़ के चला जा। तो आप दुष्ट आत्मा को ऐसे आदेश कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ के चला जा। आपको डायरेक्टली कमांड करना है, आदेश करना है उस दुष्ट आत्माओं को। और जब आप उसको आदेश करते हैं, दुष्ट आत्मा डर जाता है और दुष्ट आत्मा उसके व्यक्ति के अंदर से निकलने लगता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलने लगता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलने लगता है। हम लोग एक बार इंडोनेशिया में एक मार्केट में प्रार्थना कर रहे थे, लोगों को सुसमाचार बता रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आया हमसे मिलने के लिए। उसको कुछ अलग अलग तरीका का ड्रग्स लेते थे, और वो हमारे पास आके बोल रहा है कि वो परमेश्वर के सामने अपना जीवनों को समर्पण करना चाहता है और वो और ज़्यादा ड्रग्स में नहीं चलना चाहता है और सब सारी चीज़ छोड़ना चाहता है। तो हम लोग जो थे, हमारे साथ एक दोस्त थे और ऑस्ट्रेलिया से, वो प्रार्थना किया उस व्यक्ति के लिए, और उसके अंदर से दुष्टात्मा था उसको समझ में आया। तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया कि सारे जो दुष्टात्मा इनके अंदर से प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए इस व्यक्ति के अंदर से। और जब आदेश किया क्लियरली, दुष्टात्मा उसके अंदर से निकलने लगा और दुष्टात्मा उसके अंदर से निकल गया, उसके अंदर खांसते हुए निकल गया दुष्टात्मा। और वो संपूर्ण रूप से वो जो ड्रग्स लेना और गलत स्वभाव था उसके अंदर, दुष्टात्मा की वजह से वो सारी चीज़ उसके अंदर से दूर हो गया। तो दुष्टात्मा को हम ऐसे आदेश करके निकाल सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, क्लियर आदेश कर सकते हैं। दुष्टात्मा को भगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने बताना चाहता हूं, जो आपको सहायता करेगा दुष्टात्मा को भगाने के लिए। एक पहला चीज़ है कि दुष्टात्मा को भगाने के लिए पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस आदमी को पापों से मन परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा क्यों आता है। ये इसलिए आता है कि उस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति जाने हुए या अनजाने कुछ पापों में वो चल रहे थे। क्योंकि वो कुछ पापों में चल रहे थे, पापों के वजह से उसके अंदर दुष्टात्मा आने का एक दुष्टात्मा को लिए एक मौका मिला था उसके अंदर आके रहने के लिए। एक व्यक्ति जब पापों में चलते रहता है, उसके अंदर वो जब परमेश्वर का अबाध्य होता है, परमेश्वर के
इच्छा के अनुसार नहीं चलता है और कंटिन्यूअसली पापों में चलता है, लगातार वो कुछ जाने और अनजाने में पापों में चलता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहने का अधिकार मिलता है, दुष्ट आत्मा को अंदर रहने का अधिकार मिलता है और पापों के वजह से वो उसके अंदर रहता है। तो इसलिए जब वो व्यक्ति उस पापों को परमेश्वर के सामने लेके आता है, यानी कि वो पापों से पश्चाताप करता है, पापों से मन फिराता है, प्रभु के सामने क्षमा मांगता है, प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु अपने लहू से उस पापों को धो देता है और उसके बाद उस शैतान के आत्माओं को उसके अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, जब आप किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको सहायता कर रहे हैं, तो उसको पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। अभी ये प्रश्न यहाँ पे आपके मन में आएगा, वो व्यक्ति के अंदर कौन सा पाप है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा आया हुआ है, हमें नहीं पता। लेकिन आप जब उसको मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप जब उसको सहायता कर रहे हैं, आप जब उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा या उस व्यक्ति से बातें करेगा, बताएगा कि कौन सा पाप है जिसकी वजह से वो बंधन में पड़ा हुआ है। कुछ हफ्ते पहले हम लोग उड़ीसा में थे और वहाँ पे एक औरत के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बोला, हम लोग उनके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर के बाद उसके शरीर में जो शेक होने लगा, बॉडी कांपने लगा ऐसे, और उसके फेस में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आने लगा, तो हमें समझ में लगा कि ये परमेश्वर से नहीं है, ये दुष्ट आत्मा से हो सकता है। तो हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आया कि वो उसके अंदर कोई अनफॉरगिवनेस हो सकता है, वो किसी व्यक्ति की तरफ क्षमा नहीं किया, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके शरीर के अंदर एक लड़ाई चल रहा था, उसके मन के अंदर लड़ाई चल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि आप किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, ऐसा है? तो उन्होंने बोला यस। तो मैंने उनको बोला आप उन सभी सारे व्यक्ति को क्षमा करें और बोले कि यीशु के नाम से मैं मेरे इस व्यक्ति को जो मुझे घाव दिया हुआ है, मेरे साथ खराब बर्ताव किया हुआ है, इन व्यक्ति को हम क्षमा करते हैं। तो उन्होंने वो करने लगा और कुछ देर के बाद वो सारी चीज़ उसके शरीर से निकल गया और उसके बाद जब हम उनके लिए प्रार्थना किया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आया एक्चुअली। तो हमारे अंदर अलग अलग दुष्ट आत्मा पापों की वजह से हमारे अंदर रह सकता है। हम लोग एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे शिलोंग में, वो लेडी, वो औरत कलीसिया में जाता है बहुत साल से, और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके अंदर से दुष्ट आत्मा अलग अलग चीज़ करने लगा। तो परमेश्वर उनको बताया कि उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर क्षमा ना करने का स्वभाव है। और जब उनको बताया गया, उन्होंने बोला हाँ सही है, वो अपने पति के विपक्ष में, अपने परिवार के लोगों के विपक्ष में उनका गुस्सा है, क्षमा ना करने का स्वभाव है। तो उनको जब बोला गया तो उन्होंने उन सारे पापों से क्षमा किया और उसके बाद उस व्यक्ति को क्षमा किया और उनके अंदर से दुष्ट आत्मा का ताकत भी निकल गया। तो एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा का जो लड़ाई चल रहा है, दुष्टात्मा अंदर है, दुष्टात्मा अंदर रहने का कारण है कि उसके अंदर कोई भी पाप था जिसके वजह से दुष्टात्मा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो आप जब उसको मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप जब उसको प्रार्थना के द्वारा सहायता कर रहे हैं, आप ये करने की कोशिश कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर किस रीज़न की वजह से, किस कारण की वजह से उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कौन सा पाप है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा है। पर प्रभु पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा समझने के लिए, तब उसको बोलिए उस चीज़ों से और मन फिराए, वो पश्चाताप करे। कभी कभी वो व्यक्ति को खुद को समझ में आएगा वो कौन सा पापों में है, परमेश्वर उसको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा उसको सहायता करेगा समझने के लिए, तब उस सारे पापों से वो पश्चाताप करेगा और उससे निकल के आएगा। कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मन परिवर्तन करने के लिए। कभी कभी वो व्यक्ति कुछ विच क्राफ्ट के चीज़ों में फंसा हुआ हो सकता है। विच क्राफ्ट मतलब कोई भी जादू टोना के चीज़ों में, कोई भी जादू टोना, बहुत अलग अलग तरीका का जादू टोना का चीज़ है। आज के समय में रेकी करके एक टाइप का हीलिंग प्रोसेस है, वो जादू टोना है। अलग अलग चीज़ है, जैसे हाथ दिखाना, हाथ पाम रीडिंग होता है, हाथ देख के फ्यूचर बोलना, वो भी जादू टोना होता है। अलग अलग चीज़ है, जादू टोना है इस दुनिया में। कभी कभी लोग भविष्य जानने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों के पास वो भी जादू टोना है। कुछ लोग, कुछ परिवार जादू टोना बिलीव करते हैं। कभी कभी हाथ में कुछ स्पेशल टाइप का कुछ धागा लगाना व कुछ लगाना जिसके वजह से उसका फ्यूचर अच्छा होगा, या हाथ में कुछ टाइप का अंगूठी पहनना जिसके वजह से उसका फ्यूचर अच्छा होगा, या परिवार किसी व्यक्ति को विश्वास करता है जो उनके जीवनों के बारे में जीवनों को अच्छी तरह से चालित करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा के ताकतों से वो सारी चीज़ करता है। ऐसा बहुत चीज़ हो सकता है जिसके अंदर लोग आज के समय में लोग पड़ा हुआ है और उसके द्वारा वो कुछ सहायता मांग रहा है। इन सारी चीज़ों को विचक्राफ्ट बोलता है। विचक्राफ्ट परमेश्वर से नहीं है, दुष्ट आत्मा के ताकतों के द्वारा होता है।
तो आप अगर कोई भी दुष्टात्मा का चीज़ों में इन्वॉल्व है और वो व्यक्ति अगर कोई दुष्टात्मा चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उस व्यक्ति को बताना है, वो दुष्टात्मा चीज़ों से उसको निकल के आना है। दुष्टात्मा की वजह से भी हमारे जीवन में हमारे अंदर ये जो विचक्राफ्ट है, जो जादू टोना की चीज़ है, इसके वजह से भी हमारे अंदर दुष्टात्मा रह सकता है। आपके परिवार या आप व्यक्तिगत रूप से कोई जादू टोना की चीज़ों में फंसे हुए हैं, उसके वजह से भी आपके अंदर दुष्टात्मा हो सकता है, या हो सकता है इसके वजह से पूरा परिवार के लोग के अंदर दुष्टात्मा है। ऐसा बहुत सारा परिवार है जो कुछ गलत चीज़ों में, जादू टोना की चीज़ों में विश्वास करते हैं और परिवार में सारे लोगों के बीच में, सारे लोगों के अंदर दुष्टात्मा है, परिवार के अंदर दुष्टात्मा है, परिवार के अंदर अभिशाप काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, उसको सहायता करना ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों से वो मन परिवर्तन करे और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना है कि दुष्ट आत्मा के सारे ताकत उसके परिवार से टूट जाए। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के जीवन में सोल टाई काम करता है, यानी कि आत्मिक बंधन उसके जीवन में काम करता है। कभी कभी आत्मिक बंधन क्या होता है? आपके साथ किसी व्यक्ति का संबंध है, संबंध किसी भी तरीका से हो सकता है, भाई का संबंध हो, बहन का संबंध, मतलब अपना परिवार का नहीं है, अपना परिवार के बाहर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ संबंध है और उस संबंध के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा दुख, अशांति और बहुत सारा गलत सोच, गलत समझ, गलत चिंता, गलत अनुभूति है आपके जीवन में। और वो चीज़, वो संबंध अभी है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है अतीत में कोई संबंध ऐसे था, लेकिन उस संबंध के द्वारा गलत गलत सोच आपके मन में आता है, गलत गलत अंडरस्टैंडिंग आपके मन में आता है और वो आपको बंधन में, वो सोच आपको बंधन में रख देता है। तो वो एक सोल टाई है, मतलब आत्मिक बंधन है जो शैतान से है। मान लीजिए आपके साथ एक व्यक्ति का अच्छा दोस्ती था, लेकिन बाद में वो व्यक्ति के साथ आपका दोस्ती की वजह से आप लोग बहुत क्लोज थे, आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, और वहाँ से वो व्यक्ति आपके साथ एब्यूजिव बर्ताव करता है, खराब बर्ताव करता है और आपके साथ बहुत ही खराब अंडरस्टैंडिंग वो रखता है एक्चुअली। और उसके द्वारा आपके अंदर बहुत सारा मानसिकता में बहुत सारा बंधन, मानसिकता में बहुत सारा गलत सोच आता है और आप वो सारे सोच से, बंधन से निकल के नहीं आ पा रहे हैं। आप हमेशा वो सारी चीज़ सोच रहे हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी है, वो आपके साथ खराब बर्ताव कर रहा है, आप उसके साथ बहुत ही क्लोज आपका रिलेशनशिप था, लेकिन वो उस रिलेशनशिप के द्वारा वो आपके साथ बहुत ही खराब बर्ताव करता है और वो सारे सोचों से आप निकल के नहीं आ पा रहे हैं। वो भी एक आत्मिक बंधन हो सकता है। तो आत्मिक बंधनों को भी तोड़ना जरूरी है, उसके लिए भी हमें पश्चाताप करना है। आप पश्चाताप कर सकते हैं, आपके संबंधों के जो क्लोजनेस है, जो आप एक दूसरे को इतना क्लोजली सोचते थे, एक दूसरे को विश्वास करते थे, ऐसे एक दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में भी हो सकता है जो शादी से पहले होता है, उसके द्वारा उनके जीवन में बहुत सारा गलत चीज़ आ सकता है जिसके द्वारा आत्मिक बंधन काम कर सकता है। वो सारे आत्मिक बंधनों को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ना ज़रूरी है। उस व्यक्ति को आत्मिक बंधनों से तोड़ के निकल के लाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर ब्लड कॉवेनेंट भी काम कर सकता है। आज के समय में आप ब्लड कॉवेनेंट आपके लिए बहुत सारा अजीब लग सकता है, लेकिन ब्लड कॉवेनेंट बहुत रियल है। बहुत सारा कल्चर में, बहुत सारा सोसाइटी में, बहुत सारा विश्वास में ब्लड कॉवेनेंट काम करता है। वो लोग लहू के द्वारा वो किसी के साथ अपना कॉवेनेंट बनाते हैं और बोलते हैं कि हम जो डेटी है, जो उनके जो आराधना करने वाला, जो उनके जो देवी है और उनका जो मूर्ति है या देवी है, कोई चीज़ों को वो लोग पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, उस चीज़ के साथ वो लोगों ने बंधन बनाते हैं। कभी कभी कोई परिवार बंधन बनाते हैं लहू के द्वारा, लहू का सैक्रिफाइस होता है, या अलग अलग तरीका से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा ब्लड कॉवेनेंट होता है। एक्चुअली वो ब्लड कॉवेनेंट भी परमेश्वर से नहीं है। उस चीज़ के लिए भी हमें मन परिवर्तन करना है, क्षमा मांगना है, उस चीज़ से निकल के आना है। बहुत सारा समय क्या होता है हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है कि बहुत सारा समय जो अलग अलग विश्वास में जब लोग हैं, जब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको कहीं पे डेडिकेट किया जाता है, किसी देवी के पास या किसी गॉड के पास उसको डेडिकेट किया जाता है। और वो चीज़ उस व्यक्ति को, बच्चे के मन में, उसके जीवन में एक बंधन, आत्मिक बंधन बनाते हैं।
वो बच्चे जब बड़ा भी हो जाता है, उसके उसके जीवन में बहुत सारा शैतान के बंधन रह जाता है, क्योंकि उसको डेडिकेट किया गया था। वो जब छोटा था, वो बच्चा नहीं जानता था, लेकिन उसके परिवार के लोग उसको डेडिकेट किया गया था, इन्हें कि उत्सर्ग किया गया था उसको किसी चीज़ों के पास, किसी डेटी के पास उसको उत्सर्ग किया गया था। तो वहाँ से उस चीज़ के लिए भी उसके जीवन में बंधन काम कर सकता है। तो उस चीज़ों से उस व्यक्ति को मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, उस बंधनों को तोड़ना ज़रूरी है उस व्यक्ति के जीवन से, तभी वो व्यक्ति वहाँ से मुक्त हो सकता है और उस बंधनों से निकल के आ सकता है। हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया जो बचपन में उनको डेडिकेट किया गया था, उनके ऊपर ब्लड कॉवेनेंट था, उनके साथ जो इमोशनल बॉन्डेज था उनके जीवन में, तो उनको सारे चीज़ों को तोड़ के उनको छुटकारा के लिए प्रार्थना किया गया। उसके बाद वो लोग संपूर्ण रूप से चंगा हुआ। इसके अलावा भी आप जब दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बता सकता है दुष्ट आत्मा का नाम, जैसे कि ये भय का आत्मा है, या झूठ बोलने का आत्मा है, जैसे ये क्षमा ना करने का आत्मा है। जैसे मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था, हम लोग एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंदर क्षमा ना करने का आत्मा था। तो आपको जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि दुष्ट आत्मा का नाम ऐसा है, तो आप दुष्ट आत्मा का नाम लेके भी उसको आदेश कर सकते हैं कि भय का आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ के निकल जाओ। दुष्ट आत्मा, क्षमा ना करने का आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ के अभी इसी वक्त निकल जाओ। तो आप आदेश कर सकते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, इन सारे चीज़ों का भी आत्मा होता है, जो आप आदेश कर सकते हैं। जो लास्टफुल स्पिरिट, जो व्यभिचार का आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाओ। पोर्नोग्राफी का आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ के दूर हो जाए। तो पवित्र आत्मा जब आपको रिवील करेगा उस व्यक्ति का नाम, दुष्ट आत्मा का नाम क्या है, आप वो नाम लेके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाएगा। हम लोग एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो ड्रिंकिंग हैबिट्स था और वो ड्रिंकिंग में पड़ा हुआ था बहुत साल से, और उसमें से उसको मुक्ति नहीं मिल रहा था, और वो बोल रहा था कि मैं चाहता नहीं हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में मेरे अंदर एक डिज़ायर आता है कि मुझे ड्रिंक करना ही है, मैं उसमें से अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूँ। बट जब वो प्रभु यीशु के बारे में सुना और वो पापों से पश्चाताप करने लगा और हम उनके लिए प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर हमें बताया उसके अंदर एक ड्रिंकिंग का आत्मा है, उसके अंदर जो एक नशा का आत्मा है उसके अंदर। तो हम उसके लिए उसका आदेश किया, प्रभु यीशु के नाम से सारे नशा का आत्मा उसके शरीर छोड़ के दूर हो जाए। तो कुछ देर के बाद वो आत्मा उसका शरीर छोड़ के निकल गया, और उसके कुछ दिन के बाद उसके जो पिताजी है वो मुझे फ़ोन करके बोला, आपने पता नहीं आप कैसे प्रार्थना किया, मेरा लड़का संपूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया, वो अभी ड्रिंकिंग नहीं करता। उसका पिताजी आके मुझे बोल रहा है और वो संपूर्ण रूप से मुक्त हुआ है। तो दुष्ट आत्मा ड्रिंकिंग का हैबिट्स भी लेके आ सकता है, लेकिन उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अलग अलग तरीका से बिहेव करता है वो लोग जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, अलग अलग तरीका का उसका नशा हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन जब वो पापों से पश्चाताप करता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगा। आप जब दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं, आपको हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करना है, पवित्र आत्मा से सुनने का कोशिश करना है, पवित्र आत्मा से बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग लेने का ज़रूरत है। आपने बुद्धि, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा कीजिए, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश कीजिए, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। समझने की कोशिश कीजिए, हर एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि वो सीखे वो कैसे दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। प्रभु यीशु ने आपको अधिकार और सामर्थ्य दिया है दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। तो आपको, जब आप प्रभु के पवित्रता में चलते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, आप सभी व्यक्ति जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपको समझना जरूरी है। आप जब दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं उस व्यक्ति के से, वो व्यक्ति पापों से पश्चाताप किया, आप दुष्ट आत्मा को भगा दिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। उस व्यक्ति को आपको समझाने का जरूरत है कि उसको मन परिवर्तन करने का जरूरत है, मन को रिन्यू करने का जरूरत है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा इसलिए था कि वो पाप में था, और वो पाप में इसलिए था, पाप में था और पाप के वजह से उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन वो अभी मन परिवर्तन किया है। और पाप में इसलिए वो हो सकता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, वो परमेश्वर के बारे में उसका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई को सही तरीके से नहीं जानता है। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो जब पापों से मन परिवर्तन करता है,
है उसको मन रिन्यू करना, मतलब माइंड रिन्यू करने के लिए उसको सहायता करना जरूरी है, मतलब उसको मन को बदलना जरूरी है। जैसे रोमियो का किताब उसका 12 का 1 और 2 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें मन को नया करना है, मन को बदलना है। हमारे मन के अंदर बहुत सारा सोच विचार है जो ये समाज से आया हुआ है, जो हमारा अपब्रिंगिंग से आया हुआ है, हमारा परिवार से आया हुआ है, जो शायद प्रभु यीशु के वचन के अनुसार वो सही नहीं है। तो आप जब उस व्यक्ति को मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसको सहायता कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है उसके अंदर बहुत सारा गलत सोच विचार है, गलत समझ है, उसको सहायता कीजिए कि वो सारे सोच विचार और समझ को वो निकाले। एक्चुअली दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद उसके अंदर उसका जो गलत सोच विचारों को निकाले, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा वो अपने मन को नया करे, उसको रिन्यू करे, माइंड को रिन्यू करे। ये जरूरी है। कभी कभी ये दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। कभी कभी मैं किसी के साथ 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी 2 दिन उसको दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए उसके साथ बैठा हुआ था। तो 2 दिन मतलब पूरा दिन 24/7 नहीं बैठा हुआ था। एक दिन शायद मैंने उसके साथ काफ़ी घंटा बैठा हुआ था, 6-7 घंटा। उसके बाद दूसरा दिन जाके भी उसके साथ काफ़ी समय बैठा, 4-5 घंटा, तब वो दुष्ट आत्मा निकला। ये इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा दुष्ट आत्मा हो सकता है। इसलिए जब आप उसको सहायता कर रहे हैं दुष्ट आत्मा से निकल के आने के लिए, तो उसके एक लेयर्स से दुष्ट आत्मा निकल रहा है, लेकिन संपूर्ण रूप से निकलने के लिए उसको समझने के लिए समय लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है। तो आपके अंदर धैर्य रहना जरूरी है, पेशेंस रहना जरूरी है। आप धैर्य धरिए और उसके साथ धीरे धीरे उसको सहायता कीजिए। कभी कभी कुछ व्यक्ति मतलब कुछ समय के अंदर ही, मतलब कुछ मिनट्स के अंदर ही सारे दुष्ट आत्मा से निकल के आ सकता है। कुछ लोगों को घंटे लग सकता है, कुछ लोगों को काफ़ी समय लग सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीका का है। आपके अंदर धैर्य रहना जरूरी है, पेशेंस रहना जरूरी है, और उसको सही तरीके से मिनिस्ट्री करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। कभी कभी आपको कंटिन्यूअसली कुछ समय लग सकता है उसको छुटकारा देने के लिए। कभी कभी हम लोग घंटे घंटे बैठे हुए थे कुछ लोगों के लिए चंगाई और छुटकारा देने के लिए। इसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ, आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति के अंदर से व्यक्ति को छुटकारा दिया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता है, उसको जब छुटकारा दिया दुष्ट आत्मा से, उसके बाद उसको सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सुसमाचार शेयर करके उसको सुसमाचार शेयर करके उसको प्रभु यीशु के नया जीवन के बारे में बता सकते हैं, उसको सहायता कर सकते हैं प्रभु यीशु को विश्वास में वो आए। और अगर कोई विश्वासी के अंदर से आप दुष्ट आत्मा निकाला, तो उसको आप सहायता कर सकते हैं मन रिन्यू करने के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर किया, माइंड रिन्यू करने के लिए उसको सहायता कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप अगर दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना करने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये हमेशा ज़रूरी है कि आप अपने साथ में और किसी व्यक्ति को लेके जाइए जो विश्वासी है, जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि हम ग्रुप में काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में काम करने से हम डिसर्नमेंट करने में, पवित्र आत्मा से सुनने में और उस व्यक्ति को सहायता करने में और ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। हम लेवी के पुस्तक में आप एक वचन देख सकते हैं। लेवी के किताब उसका 26 का 8 में लिखा हुआ है कि आप 5 लोग 100 लोगों को भगा सकते हैं और 100 लोग 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को भगा सकते हैं। तो बोल रहा है कि जब आप एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, आप बहुत सारा दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ों को भगाने के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हम जब एक साथ काम करते हैं, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में परमेश्वर आपको सहायता करता है बहुत ही अच्छी तरह से उसको भगाने के लिए। हम देखते हैं कि सुसमाचारों में प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को 2-2 करके भेजा था परमेश्वर के काम करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अकेले हैं, दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं, प्रभु तभी भी आपको सहायता करेगा। लेकिन आपके साथ अगर 2-3 दोस्त हैं जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। उसके बाद मैं ये बोलूँगा अंत में कि आप दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आपके अंदर विश्वास रहना ज़रूरी है। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में हम देखते हैं कि एक यूनिक इंसिडेंट है, एक बहुत विशेष एक घटना हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में 17 का 18 से 20 में एक पिता उसके पुत्र को लेके आता है प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास। उस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा था और वो अलग अलग तरीक़ा से वो बर्ताव करता था, वो अपने आप को मारने की भी कोशिश किया था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। लेकिन प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग
लोग प्रार्थना के द्वारा उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भगा नहीं पाया। उसके बाद प्रभु यीशु के पास वो पिता लेके जाता है अपने लड़के को, तो प्रभु यीशु खुश नहीं होता है इस चीज़ से। प्रभु यीशु थोड़ा सा गुस्सा करता है और वो अपने चेले लोगों को बोलता है कि ये काम तुम्हारा है भाई, तुम्हें करना चाहिए था ये काम, तो ये काम तुम क्यों नहीं किया, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु उस बच्चे को प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, उसको मुक्त करता है। बाद में जब प्रभु यीशु के चेले लोग प्रभु यीशु को पूछने लगता है कि हम लोग क्यों असफल हुए, हम लोग क्यों दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए उस व्यक्ति से, तो प्रभु यीशु ने बोला कि आपके जीवन में फास्टिंग फास्टिंग एंड प्रेयर नहीं है, मतलब आपके जीवन में उपवास प्रार्थना नहीं है। आप उपवास प्रार्थना में समय बिताइए और तभी आप और ज़्यादा आपको विश्वास में बढ़ेंगे और तभी आप ये काम कर सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु बोल रहा है कि फास्टिंग प्रेयर मतलब उपवास प्रार्थना आपके जीवन का एक नेचर होना चाहिए। आप विश्वासी होने के नाते आपके जीवन में एक साधारण नेचर होना चाहिए कि आप लगातार फास्टिंग प्रेयर में समय बिताते हैं। ये आपके जीवन में लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दुष्टात्मा भगाना है तो आप आज फास्टिंग करने जा रहे हैं क्योंकि आपको दुष्टात्मा भगाना है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में एक लगातार आपका रूटीन होना चाहिए। आप विश्वासी होने के नाते हर एक हफ्ते में आपके जीवन में फास्टिंग प्रेयर होना चाहिए। आपके स्वभाव होना चाहिए, फास्टिंग प्रेयर का नेचर होना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आप परमेश्वर के साथ गहराई में समय बिता सकते हैं, प्रभु यीशु से सुन सकते हैं। प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य देगा, ताकत देगा उसमें उसके विश्वास में बढ़ने के लिए, तो अब आप इस्तेमाल हो सकते हैं उसके साथ। तो ऐसे आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं उस व्यक्ति से, और आप प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य दिया है और आपको विश्वास में बढ़ना है कंटिन्यूअसली, तब प्रभु यीशु आपकी इस्तेमाल करेगा। अभी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति से निकल गया, आपको कैसे समझ में आएगा। तो पहले मैं बोलता हूँ, पहले कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया। कोई कुछ भी तरीके से पता नहीं चलता है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला है, दुष्ट आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा एक्चुअली निकल गया लेकिन आपको पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारे समय कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है, कुछ ना कुछ साइंस मिलता है, कुछ ना चिन्ह मिलता है। जैसे कि वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्ला के गिर जाता है, या वो ऐसे बर्ताव करने लगता है कि उसके शरीर से कुछ चीज़ निकलने लग रहा है, या वो जोर जोर से कफिंग करने लगता है, खांसने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से कुछ ऐसे कुछ करने लगता है। उसके साथ साथ उसके शरीर से कोई दर्द अचानक दूर हो जाता है। हम लोग एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके शरीर में कुछ बीमारी था और वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर बोला था उसको ऑपरेशन चाहिए, शरीर में ऑपरेशन चाहिए उस बीमारी से निकालने के लिए, और हमारे घर में आया था, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे उसके शरीर में जो दर्द था वो दर्द वहाँ से हट के चलने लगा, दर्द अलग अलग जगह में जाने लगा, जो कि मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है। आपके शरीर में एक जगह पे अगर दर्द है, उस शरीर में उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, तो वो दर्द वहाँ से घूम नहीं सकता है। मान लीजिए आपके पैर में हड्डी टूटा हुआ है, वहाँ पे पेन हो रहा है और आप किसी के पास प्रार्थना करने गए, वो जब प्रार्थना कर रहा है आपके हड्डी का पेन वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ से पैर से पेन घूमते हुए हाथ में आ गया और हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में, उस औरत के शरीर में ऐसे पेन जो है, दर्द जो है वो घूम रहा था। उसके बाद एक समय वो दर्द निकल गया उसके शरीर से और वो शरीर संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। उसको कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ा। संपूर्ण रूप से वो उसको छुटकारा मिला, संपूर्ण रूप से वो चंगा हो गया, उसका पेन संपूर्ण रूप से दूर हो गया। तो पेन चला जाना, दर्द चला जाना भी एक साइन है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाने का। उसके अंदर से कोई बीमारी चला जाना एक साइन है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया जो कि बीमारी में था, और उसके लिए जब प्रार्थना किया जाता है उसकी बीमारी दूर हो जाता है, तो वो भी एक साइन है दुष्ट आत्मा चले जाने का। कभी कभी जो व्यक्ति जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो समझ सकता है कि उसके शरीर से कुछ चीज़ निकल गया। हम लोग एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो व्यक्ति इंडोनेशिया में एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। वो व्यक्ति बोल रहा था मेरे शरीर के ऊपर से एक बोझ था, वो बोझ कोई उठा लिया, एक भारी चीज़ था अंदर, वो उठा लिया गया और उसके अंदर से सारे जो दुष्ट आत्मा की वजह से जो तकलीफ़ों थे वो सारे तकलीफ दूर हो जाता है।
कभी कभी वो व्यक्ति गिर जाता है, जोर जोर से चिल्ला के गिर जाता है, ऐसे वो भी साइन हो सकता है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। ऐसे अलग अलग साइन हो सकता है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। बहुत सारा समय कलीसिया में प्रार्थना किया जाता है और देखा जाता है कुछ व्यक्ति चिल्ला के गिर जाता है और लोग बोलता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आया हुआ है। नो, ये पवित्र आत्मा नहीं भी हो सकता है, हो सकता है वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल रहा है। तो दुष्ट आत्मा का निकलने का अलग अलग साइन हो सकता है। दुष्ट आत्मा ऐसे निकलते हैं उस व्यक्ति के अंदर से, लेकिन कभी कभी कुछ कोई साइन नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जब कुछ दिन के बाद जब वापस जाते हैं उस व्यक्ति से बात करते हैं, हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा बदलाव आया हुआ है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहने की वजह से उसके अंदर जो जो तकलीफें होते थे, जो जो प्रॉब्लम होते थे, वो प्रॉब्लम अभी नहीं है। जो उसका अलग अलग गलत स्वभाव था वो स्वभाव नहीं है। मान लीजिए कि किसी के अंदर व्यभिचार का आत्मा है और वो हमेशा पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन और दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होता है, हमेशा व्यभिचार के आत्मा ऐसा होता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके अंदर से व्यभिचार का आत्मा निकल गया, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला कैसे निकल गया। लेकिन आप अगर कुछ दिन के बाद जाके उसके साथ बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको अभी वो स्पिरिचुअल, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ना वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, ना वो मास्टरबेशन कर रहा है, हस्तमैथुन करना, वो सब चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा नहीं है। वो जो व्यभिचार के आत्मा थे वो व्यभिचार के आत्मा नहीं है। ऐसे अलग अलग साइन हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, उसको बहुत अच्छी तरह से महसूस होगा, वो समझ में आएगा, उसके अंदर से, उसके मानसिकता में, उसके अंदर में एक बहुत स्ट्रांग चेंज आएगा। एक्चुअली उसको समझ में आएगा कि उसको छुटकारा मिला हुआ है, उसको वहाँ से मुक्ति मिला हुआ है। ये सब साइन हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा जाने का। और आप पवित्र आत्मा से भी पूछ सकते हैं, प्रभु की आत्मा आपको सहायता करेगा समझने के लिए कि उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। ऐसे आप लोगों को सहायता कर सकते हैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलने के लिए, और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस्तेमाल हो लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा भगाने के लिए। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और उनको छुटकारा दे दुष्ट आत्मा से। आपके अंदर परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य दिया है, आपको वो चीज़ इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ कलीसिया में कुछ लोग, जो लोग कलीसिया का लीडर है या सीनियर पास्टर और पास्टर है, वही लोग नहीं, सारे लोग कर सकता है। जो कलीसिया में जो विश्वासी है, सारे लोग दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को सिखाते थे, सारे परमेश्वर के कामों को सिखाते थे, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद शाम को उनको शिक्षा देते थे परमेश्वर के वचन से, तो वो लोग सीख गए थे। उसके बाद प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को भेजा एक बार अधिकार और सामर्थ्य देके। मत्ती का सुसमाचार उसका 10:1, लूका का 9:1, लूका का 10 में वो अपने चेले लोगों को भेजता है वो अधिकार और सामर्थ्य देके वो काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनको सिखाया था। उसके बाद उनको भेजा, तुम लोग जाके ये काम करो। तो ऐसे हमें भी, हम जो प्रभु यीशु का विश्वासी है, हमें भी ये काम में इन्वॉल्व होना है, ये काम करना है, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं वो लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग प्रार्थना करा रहा है लोगों से, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है। वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है, उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। और जब उसके दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किया जाता है, दुष्ट आत्मा वहाँ से निकलता है। कुछ समय पहले फिजी से एक व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करता है, फिजी जो कंट्री है उसमें से एक व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि उसके जीवन में बहुत सारा तकलीफ है, और मैं उसे सुनने लगता हूँ, वीडियो कॉल के द्वारा मैं उससे सुनने लगता हूँ, और मेरे मन में एक ही चीज़ काम करने लगता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मेरे मन में ये सोच समझ लेके आता है। मैं उससे बात करता हूँ, बोलता हूँ कि आपके अंदर शायद दुष्ट आत्मा है, तो वो चुप हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, और मुझे लगता है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, क्यों ना आप मुझे सहायता करे, मैं दुष्ट आत्मा से निकल के आना चाहता हूं। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगता हूं वीडियो कॉल में, और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने लगता है, वो वॉमिटिंग करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने लगता है, और प्रभु सहायता करता है। एक्चुअली इवन वीडियो कॉल के द्वारा भी आप लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भगा सकते हैं। हम जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, जब 2021 में 2020-21 में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, हम लोग ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया, और जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना किया, और वो लोग दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा मिला। प्रभु यीशु चाहता है कि आप भी इस्तेमाल हो, आपके अंदर भी अधिकार और सामर्थ्य दिया हुआ है। आप अगर प्रभु यीशु का विश्वासी है, आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसको विश्वास करके पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और प्रभु यीशु के विश्वास में, उसके पवित्रता में आप चलते हैं, तो आपके अंदर भी वो अधिकार और सामर्थ्य है प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। तो आप
उसको दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, आप इस्तेमाल हो सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है, आपको ताकत और सामर्थ्य से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको भी इस्तेमाल होना है, आपको दुआ करना है, आपको दुष्ट आत्मा को भगाना है लोगों से, तभी आप उस लोगों को छुटकारा दे सकते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु में भी चला सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा इस मैसेज के द्वारा। और आपको इसके अलावा भी और भी कुछ जानना चाहते हैं, आप हम लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनाने का शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु का चेले कैसे बनाया जाता है, कैसे वो लोग प्रभु यीशु के चेले के जैसा काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम शिक्षा देते हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री है, आप चेक कर सकते हैं disciplemakingSchool.com वेबसाइट में। इसके अलावा हमारा इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हम लोग कैसे शिक्षा देते हैं। आपको अगर इसके अलावा भी और भी कुछ जानना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और प्रभु यीशु के चेले के नाते चेले होने के लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा समझने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु उनसे बातें कीजिए, उनको सहायता कीजिए, आपको आपके सच्चाई को समझने के लिए और आपके रास्ते में चलने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं हर चीज़ों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आपको बरकत दे, आपको सही सलामत रखे और आपको सहायता करे उसके रास्ते में चलने के लिए। जय मसीह की।